नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि हु हैज अ क्रश ऑन यू, ठीक है, एंड क्या वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे या फिर नहीं, ठीक है, और करेंगे तो कब तक करेंगे, राइट। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस रीडिंग को लेके एंड हियर इट इज फॉर यू। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है टेम्परेस, पाइल नंबर 2 है दी एम्प्रेस। आप इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड में से जो कार्ड समझ में आ रहा है, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा, आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ऐसे कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने टेम्परेंस का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है टेम्परेंस का, देखते हैं कौन है आपके क्रश, आई मीन किसके आप क्रश हो, ठीक है, और क्या वो अपने इमोशंस आपको कन्फेस करेंगे या फिर नहीं, और करेंगे तो कब तक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी हु हैज अ क्रश ऑन माय पाइल नंबर 1 पीपल यूनिवर्स, प्लीज टेल अस। हो सकता है आप लोग धनु राशि के हो, सैजिटेरियस, या फिर किसी सैजिटेरियस या फिर फायर साइन से डील कर रहे हो। दिसंबर में कुछ लोगों का बर्थडे आ सकता है एंड फरवरी में। लेट्स सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैं फायर साइन की बात कर रही थी और हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहां पे तो भाई कोई बहुत जल्दी में है आपसे बात करने के लिए, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लेट्स सी मोर, थोड़ा सा और देखते हैं, मैं फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। वैसे तो काफी कुछ क्लियर हो ही गया है मुझे, बट स्टिल आई वांट टू सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। गाइज यहां पे कोई आपको बहुत स्टॉक कर रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहां पे गाइस कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, और ये पर्सन एक नहीं है बल्कि 2 लोग हैं, ठीक है। अब मैं इन लोगों की राशि आपको बता देती हूँ जिससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट, एंड दिसंबर, ठीक है। अब ये कौन है भाई जिनके आप क्रश हो। यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे मुझे 2 लोगों की एनर्जी आ रही है। एक पर्सन है जो आपके पास्ट से है और एक पर्सन है जो ब्रांड न्यू पर्सन है। और आपके पास्ट से जो पर्सन है वो कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में जब आप इस पर्सन से मिले थे तो आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिले हो, एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, ठीक है। मैरिड हो, आप इन्हें या तो वर्क प्लेस से जानते हो या फिर आप इन्हें कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिले थे, राइट। और जब आप मिले थे तब हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन ना हो बहुत अच्छा, और इन्होंने आपको वो इक्वल गिव एंड टेक ना दिया हो जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि बहुत टाइम पहले, करीबन 4 या 5 साल पहले, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, 4 या 5 साल पहले आप इस पर्सन से, हो सकता है आपकी मीटिंग हुई होगी, और जब आप इस पर्सन से मिले होगे तब आपको इनसे मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एकदम से इंट्यूटिव कनेक्शन फील हुआ होगा, ठीक है। और उस वक्त आपको लगा होगा कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आपको शादी करनी है, लेकिन इन्होंने कभी आपको अपने इमोशंस कन्फेस नहीं किए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने दूसरी जगह शादी करी हो,
ठीक है, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए है, ये हो सकता है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना भी करी हो, लेकिन आपके साथ इनका कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, और आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो इन्होंने अब तक आपको बताई नहीं है। ऑलराइट, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ये पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री कर चुके हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी बात हुई है, बात नहीं हुई होगी, लेकिन हाँ, आपके पास इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं ना कहीं आपके पास इस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन जरूर आया होगा, आपके पास्ट के पर्सन से। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो रही है। ठीक है, और जो न्यू पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं वो हो सकता है कोई फायर साइन हो या फिर अर्थ साइन हो, एंड इस पर्सन ने भी आपसे इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं किए, और इस सिचुएशन में जो इनका रीजन था वो ये था कि ये इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होना चाहते थे किसी से। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, आपको नहीं बताया कि ये आपके साथ कैसा फील करते हैं। आप कहीं पे भी इनके साथ कनेक्टेड हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत स्टॉक करते हैं ये आपको, ये भी और आपके पास्ट के पर्सन भी, दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे भाई कोई एक पर्सन मुझे नजर नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 1 पीपल, यहाँ पे मुझे 2 लोगों की एनर्जी आ रही है, और लेट्स सी और क्या निकल के आता है। ओके, सो हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए, और मैं 2 ही कार्ड लेना चाह रही थी। वी हैव टोटलिटी एंड फूल। यस, तो आपकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, एंड आपके पास टू बी वेरी ऑनेस्ट चॉइस होगी इन दोनों लोगों के बीच में कि आपको किसको चूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ो और फिर कोई डिसीजन लो, क्योंकि आपके पास दोनों तरफ से चॉइसेस आएंगी, क्योंकि दोनों ही एनर्जी आपको स्टॉक कर रही है। मुझे पता नहीं कि इसमें एक पर्सन है जो कोई कार्मिक सोलमेट है आपको, और एक पर्सन है जो ट्रू सोलमेट है, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। लेट्स सी द टावर। यस, ये जो कम्युनिकेशन होगा आपकी लाइफ में, जो कन्फेशन होगा, ये बहुत ही सडन होगा। मैंने कहा ना, या तो कुछ लोगों के पास तो ऑलरेडी ये कन्फेशन अगर नहीं भी आया तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ चुका है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। व्हाट डू वी हैव फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल यूनिवर्स। आई एम श्योर कि जिन 2 लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ आप वो समझ गए होंगे, और मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ यहाँ पे 2 लोगों के बारे में जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, पता नहीं है किसी की पर्सनल रीडिंग हो सकती है, बट मैं वही चैनल कर रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सेक्रल चक्रा। यस, तो किसी का सेक्रल चक्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, और हो सकता है ये कोई न्यू एनर्जी हो। ठीक है, यस, दिस पर्सन इज हाईली फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड आने वाले 8 दिनों में या फिर 4 हफ्तों में आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर सुनने को मिल सकता है। आने वाले 8 डेज और मैक्सिमम 4 वीक्स, और आई वुड से अ मंथ, क्योंकि बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत फास्ट मूविंग। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है कि 8 आवर्स या 6 आवर्स में ही कोई मैसेज आए। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैसेज आ चुका होगा। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। हैप्पी फैमिली। यस, और मैंने कहा था यहाँ पे कि नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और इस कार्ड का भी नंबर 4 है। तो यहाँ पे कोई है जो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, जिन्होंने अपने इमोशंस आपको कन्फेस नहीं किए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास भाई 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ चॉइसेस। ठीक है, लेट्स सी, मैं देखना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करता है, क्या गाइडेंस मिलती है आपको, और क्या आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में। लेट्स सी। बट यस, यहाँ पे कोई है जो आपके पास्ट से आ रहा है, और कोई नया पर्सन भी है। और ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए गाइस डील कर रही हूँ जिन्होंने एक्चुअली में सिचुएशन के साथ डील किया है। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं रही है
आपके पास्ट में कोई नहीं रहा है तो उस पार्ट को या फिर उस मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हो और जो नए पर्सन का मैसेज है आप सिर्फ वो ले सकते हो। पास्ट का मतलब मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोई पास्ट था, जैसे मैंने बताया। नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर दैट मैसेज। डव टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको जो भी चॉइस मिलेगी उसमें से हो सकता है एक चॉइस ऐसी हो जिसके लिए आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़े, ठीक है, और आपको अपने कंफर्टेबल जोन से, कंफर्टेबल थॉट से निकलना पड़े और एक रिस्क लेना पड़े। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि टेक दिस लीप ऑफ फेथ। जो आपकी इंट्यूशन बोले जहां जाना है वहां जाओ, लीप ऑफ फेथ लो एंड देन यू विल सी हाउ मैजिक हैपेंस इन योर लाइफ, ठीक है। तो आपको दूसरों की नहीं सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और लीप ऑफ फेथ लेना है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव सम चैनल मैसेज फॉर यू। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके क्रश। लेट्स सी, आई विल टेक 4 कार्ड्स। वी आर वन सोल। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक सोल हो, तो हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हो। प्लीज गिव मी सम टाइम। तो आपके पर्सन आपसे कुछ टाइम और मांग रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनको बहुत ज्यादा फियर हो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। इनको रिजेक्शन का फियर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिजेक्शन का बहुत फियर हो सकता है, बहुत ही मास्कुलिन एनर्जी हो सकती है इनकी। इनको ऐसा लग सकता है कि शायद अगर ये आपको अप्रोच करेंगे आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। होता है ये चीज कुछ लोगों में। ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही ब्लेसिंग्स आने वाली है। एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड, आई मिस यू। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं। ऑलराइट, सो गाइज दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो यस, 2 लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। 1 पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट एंड 1 पर्सन इज द न्यू पर्सन जिनको आप जानते हो। जरूरी नहीं है कि इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द एम्प्रेस, देखते हैं कि आपके क्रश कौन है एंड मतलब किनका क्रश हो आप और वो अपनी फीलिंग्स आपको कब तक कन्फेस करेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे किसी का बर्थडे आता है मार्च को। मार्च मंथ में किसी का बर्थडे आता है। कोई पाइसियन हो सकता है, पाइसिस। All right, let's see who has a crush on my pile number 2 people. The Emperor and we have the Empress. Emperor and Empress. Oof, superb. 5 of Wands, 2 of Wands, the Sun and पेज ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है ये तो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेट्स सी मोर, फिर मैं आपको बताती हूँ। द मून, वी हैव द सन एंड द मून, एम्परर एंड एम्प्रेस। कोई यहाँ पे भाई किसी का डिवाइन काउंटर पार्ट है, पहले ही बता देती हूँ मैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles. Okay. Judgment. ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियां बता देती हूँ गाइस, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप लोग,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। नाउ आपकी क्रश है कौन? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, जो लोग मैरिड हैं और फिर ये वीडियो देख रहे हैं, भाई आपके स्पाउस ही आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आप उनके मतलब आप क्रश हो अपने स्पाउस का। ठीक है, बहुत आपको पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई अनबन होती भी है, तब भी जो इंटरनल सपोर्ट रहता है उनके मन में, वो हमेशा आप ही के लिए रहता है। भले ही वो इस चीज को दिखाएं या ना दिखा पाए, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ गाइस जिनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी अनबन तो हर शादीशुदा जिंदगी में होती रहती है, उसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं के क्रश हो आप भाई। ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, जैसे भी आप इनको ले लो, ये आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनका कास्ट और रिलीजन आपसे अलग है, डिफरेंट है, और हो सकता है आप दोनों का एज डिफरेंस भी हो, 4 साल का या 5 साल का। नंबर 10 आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है, एंजल नंबर। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए, ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं जहां आप काम करते हो, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, मैं सबके लिए नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर कोई इनका बेबी बॉय हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन का बर्थडे आता हो दिसंबर में। एंड या ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी ऐसे रिश्ते में हैं, तो इसीलिए आप एक तरह से इनके सीक्रेट क्रश हो, मैं बोलूंगी। ठीक है, और बहुत एडमायर करते हैं, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो और आपको इस बारे में ना पता हो। ठीक है, आपको बताया नहीं होगा, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी ही आ रही है कि हो सकता है ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो, लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी शादी में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये मतलब बताया नहीं होगा किसी को। अगर खासकर आप लोग ऑफिस में हो तो, क्योंकि होता है ना ऑफिस का कल्चर ऐसे होता है, हम सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बता सकते, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड नहीं हो या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को नहीं जानते जो आपके ऑफिस में है, तो ये वो पर्सन है, या तो ये आपके बिजनेस पार्टनर है, या फिर आप दोनों ने मिलके कभी ना कभी किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का सोचा है। ठीक है, बहुत वर्कोहॉलिक है ये पर्सन, हो सकता है एंटरप्रेन्योर हो, अपना खुद का बिजनेस हो सकता है इनका, एंड बहुत काम को लेके अपने सीरियस रहते हैं। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं ये इन्होंने आपको अभी तक इसीलिए नहीं बताया है डेफिनेटली, क्योंकि आप इनको ऐसा लगता है कि इनका फोकस हमेशा करियर ही रहेगा और करियर ही होना चाहिए, लेकिन इस पर्सन के मन में इमोशंस बहुत है आपके लिए, ये दिखाएंगे नहीं आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको हमेशा इनके सामने ऐसी पर्सनालिटी ये आपके सामने रखते होंगे कि ये बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इनको किसी रिलेशनशिप में नहीं आना, बहुत ही नॉन कमिटल पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इमोशनल है आपको लेके, बहुत ही ज्यादा मैच्योर समझते हैं आपको, तभी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। बहुत ज्यादा एक मदरली वाइब आती है आपसे, एक वाइफ की या हस्बैंड की वाइब आती है, एक ट्रू पार्टनर की वाइब आती है इस पर्सन को आपकी तरफ से, तो ये वो पर्सन है। ठीक है, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बताई है गाइस, क्योंकि सब लोग रीडिंग देखते हैं, तो आई जस्ट वांट टू क्लियर इट विद एवरीबडी। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। ब्लॉसम, तो नंबर 20 हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन जरूर करते हो, या फिर रेकी वगैरह में हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो आप लोग, रेकी, टारो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों में आप हो सकते हो। तो इस पर्सन को आपकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल नेचर बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को, एंड यस, दिस पर्सन इज हाईली हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। Let's see more. The Fool,
और ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन दूसरे डेक से, तो आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, लेकिन अगर ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, लेकिन अगर है तो फिर नहीं आएंगे ये, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। मतलब फिर आप इनके दूर के ना सीक्रेट क्रश होते हैं ना, आप वो हो फिर इस पर्सन के लिए। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। बट मुझे मैरिज वाली बात बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए, 3 to 4% लोगों के लिए लग रही है, बाकी सबके लिए नहीं होगी ये चीज। एंग्जाइटी, यस दिस पर्सन इज फीलिंग एंशियस। आपको अप्रोच करने से ये पर्सन कहीं ना कहीं डरते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेके बहुत जगल करते हैं, बहुत ज्यादा। एम्परर है ना, इसीलिए मतलब बहुत सुपर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, तभी आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। अगर आप सुपर स्पिरिचुअल हो तो ये सुपर प्रैक्टिकल हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। ओके, 2 कार्ड चाहिए थे और 2 ही आ गए। और सी, मैं मैच्योरिटी की बात कर रही थी और कार्ड भी आ गया मैच्योरिटी। टोटलिटी ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। एंड माइंड, मैंने कहा ना ये पर्सन अपने माइंड में बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, और वही सारे कार्ड्स निकल के आ गए कि आपको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, आपके साथ किस तरीके से बात करी जाए। एंड ये पर्सन इस तरह के हैं कि आपको अपना आइडियल भी समझते हैं, लेकिन आपके पास आने से भी डरते हैं। अगर आप लोग खुद बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेड हो, अगर आपका इस तरीके का नेचर है कि आप लाइफ को बैलेंस करना जानते हो, परफेक्शनिस्ट हो, तो ये पर्सन भी बिल्कुल वैसे हैं, और इसीलिए म्यूचुअल अट्रैक्शन है आप दोनों का, ठीक है। और मैं ये चीज बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है आप इस पर्सन को नहीं जानते, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही जिसमें मैं आपको ये बोल सकूं दैट यू डोंट नो देम। यस, यू नो देम वेरी वेल। ऑलराइट, लेट्स सी कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन में। व्हाट डू यू नीड टू डू। न्यू बिगिनिंग्स, ब्रिंग योर न्यू लाइफ, बिगिन योर न्यू लाइफ। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, खासकर फुल मून पे अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हो, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाने वाली है और आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके अगर इस पर्सन ने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखे थे, ब्लॉक करके रखे थे, तो वो अब जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। और वहां से आप दोनों के रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी। आई एम सो सॉरी, रिलेशनशिप तो आपका था ही नहीं, वहां से आप दोनों की एक जर्नी की, एक साथ आने की जर्नी की शुरुआत होगी, ठीक है। लेट्स सी, कुछ चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है। यू आर ओनली माइन, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं दैट यू आर ओनली देयर्स। हील योर सेल्फ, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास एंजाइटी का कार्ड भी आया है, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपको हील होने की जरूरत है, ठीक है। उन पे डिपेंडेंट मत रहो, थोड़ी अपनी पावर में आओ और थोड़ा खुद के लिए स्टैंड लो, और खुद के लिए अपने लिए खुद काम करो। किसी और के आने का वेट मत करो कि कोई आएगा हमको हील करेगा और फिर हम हील होंगे। नहीं, आप में इतनी पावर है, आप लाइफ में यहाँ पे अकेले आए हो, आप में खुद को हील करने की बहुत पावर है। तो इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है आपको किसी पे, ठीक है। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं आई एम स्टक बिटवीन माई फैमिली एंड योर। यही मैंने कहा था कि कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। आई नीड टाइम टू सॉर्ट थिंग्स आउट, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनको टाइम चाहिए सॉर्ट आउट करने के लिए चीजें। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैरिज, और मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस ही है, तो यस, दिस इज द कंफर्मेशन। Alright guys, so this is what I have for my pile number 2 people. I really hope कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।